अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज की जो ये वीडियो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और 2023 में जो है वो एनुअल एग्ज़ाम्स देने वाले हैं जो ईद उल अज़हा के बाद से स्टार्ट होंगे। तो उनके लिए मैंने एक MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर चैप्टर वाइज जो है वो MCQs इंपॉर्टेंट जो MCQs है वो हम सॉल्व करें, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग MCQs है वो सॉल्व करें। ठीक है, तो इस तरह से आज मैं 3 चैप्टर्स के जो MCQs हैं यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और काफ़ी सारे MCQs हैं यहाँ पर जो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हमारा है दिस इज कॉल्ड स्टोइचोमेट्री। तो स्टोइचोमेट्री चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा, इसके जितने भी MCQs हैं वो देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट MCQs हमारे पास है द फिगर 39.45 विल बी राउंडेड ऑफ टू। 39.45 को राउंड ऑफ किस तरह किया जा सकता है, तो 0.45 है, देखो 5 को ड्रॉप करेंगे तो पीछे इवन नंबर है तो वो वैसे ही रह जाएगा। दिस विल बी 39.4। करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। चूँकि इवन नंबर अगर 5 से पहले होता है तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो 39.4 रह जाएगा। इसी तरह से द फिगर 24.75 विल बी राउंडेड ऑफ टू। इस नंबर को राउंड ऑफ करना, देखो ये 5 कटेगा तो पीछे एक बढ़ जाएगा, ये 24.8 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। थर्ड है द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ डैश इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो ये 1 एटम ऑफ कार्बन हो जाएगा, ए ऑप्शन। फोर्थ है एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज डैश इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। तो कार्बन के एटॉमिक मास को हम क्या टेक करते हैं, 12 MU टेक करते हैं, उसके लिहाज से कंपेयर करते हैं बाकी एलिमेंट्स को, तो ये हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। फिफ्थ है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड इन। तो एटॉमिक मास हमेशा AMU में मेजर किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। 6 है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल। चूँकि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, तो ये एवोगाड्रोस नंबर का सवाल हमारे पास हो जाएगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अब मास यहाँ पर 2 ग्राम आ गया और H2 हाइड्रोजन गैस हमारा H2 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी 2 निकलेगा मल्टीप्लाई बाय Na। तो 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ Na मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 जो एवोगाड्रोस नंबर कहलाते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। सेवंथ है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। किसी भी गैस का 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ए ऑप्शन। 8 है 58.5 AMU डैश मास है NaCl का, ये उसका फॉर्मूला मास है। रीजन क्या है, चूंकि NaCl हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हमेशा जो है वो फॉर्मूला मास ही फाइंड आउट होता है। क्वेश्चन 9 है दिस हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इनमें से कौन से नंबर के 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें हमारे पास जो है वो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, डी ऑप्शन। 10th द वॉल्यूम ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन के सेट STP विल बी। वॉल्यूम बताने, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल से वॉल्यूम हम डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, पहले हमें मोल मालूम करना पड़ेगा। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर किसके होता है, मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। मोल बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर आ गया 3.01 इंटू 10⁻23 और एवोगाड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो n हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल और वॉल्यूम निकालना है STP पर, तो ये हमारे पास बराबर होता है मोल मल्टीप्लाई बाय दैट इज 22.41 मोलर वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम बराबर हो गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 22.41, तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11th है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन चारों में से किस पेयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे हमारे पास। तो बेटा हमारे पास क्या करने लेना है कि हमें यहाँ पर देख लेना है कि नंबर ऑफ मोल्स किस में जो है वो सेम आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जब आप इसमें जाओगे ना डी ऑप्शन में, तो 10/2 ये हमारे पास 5 मोल्स आ जाएंगे, बल्कि ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए, दिस विल बी नॉट द करेक्ट ऑप्शन।
देखो ये सब में 5 मोल आ रहे हैं, हाइड्रोजन सब में 5 मोल आ रहे हैं। अब मीथेन 5 मोल किस में आएगा, दैट इज 50 डिवाइड बाय करके देखना पड़ेगा, या 80 डिवाइड बाय 16 करते हैं तो क्या ये 5 आ रहा है, यस। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये भी हमारा 5 मोल आ रहा है और ये भी 5 मोल। जब मोल्स बराबर होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इन दोनों पेयर्स में बराबर आएंगे। 12 है द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास है, मास है 58.5, मॉलिक्यूलर मास भी 58.5 होगा तो 1 आ जाएगा। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट STP। तो ये देखो तीनों में नंबर ऑफ वॉल्यूम सेम है तो तीनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ देम। 14th है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें एक सिग्निफिकेंट है, इसमें एक सिग्निफिकेंट, इसमें एक और इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, डी ऑप्शन करेक्ट। 15th है STP 0.1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज द वॉल्यूम। एक मोल करता है 22.41 तो 0.1 मोल करेगा 22.41 डिवाइड बाय 10 दैट इज 2.241, ए ऑप्शन करेक्ट। तो ये हम इसको फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, वॉल्यूम बराबर होता है मोल इंटू 22.41 ना। तो अब यहाँ पर हमें जस्ट 0.1 बताना है तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.41, तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा 2.241 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 16th है विच नंबर हैज 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। किसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इनमें से देखो इसमें से 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट तो यही आ गया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 7th है बीकर कंटेनिंग 180 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स। 180 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसका मतलब मोल्स के लिहाज से बात की जाए तो 180 डिवाइड बाय 18, ये हमारे पास 10 मोल्स हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रोस नंबर से तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता लग जाएंगे, तो ये 6.02 इंटू 10 की पावर 24 हो जाएगा, बी ऑप्शन। 18th है 1 cm क्यूब कितने के बराबर होता है, 10 टू द पावर -3 cm क्यूब के बराबर होता है। 19th है 0.5 मोल ऑफ मीथेन एंड 0.5 मोल ऑफ SO2 गैसेस हैव द सेम। इनका क्या वॉल्यूम सेम होगा, मास इन ग्राम सेम होगा, मास इन ग्राम तो सेम हो नहीं सकता। टोटल नंबर ऑफ एटम भी इसमें सेम नहीं हो सकते, लेकिन चूंकि मोल्स दोनों के सेम है तो दोनों के जो वॉल्यूम है वो सेम होंगे, ठीक है। 20 द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 4.5 ग्राम ऑफ वाटर इज। तो देखो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि 4.5 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो ये हम फार्मूला लगा लेंगे, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग जाएंगे। तो देखें ये हमारे पास मास आ गया 4.5, मॉलिक्यूलर मास आ गया इसके 18, वाटर है चुके, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखो जो भी आंसर हमारे पास आया इसको हमने अब देखो चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड पूछ रहे हैं, हमें पता है वाटर में एक मॉलिक्यूल जब हम वाटर का लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास इस तरह से 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने हमारे पास जो है वो बॉन्ड्स इसके मौजूद होंगे, ठीक है। 21 है व्हाट इज द वॉल्यूम इन cm क्यूब ऑफ 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एट STP। अब देखो 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 ये हमारे पास हो गया हाफ मोल, 0.5 मोल हो गया। 0.5 मोल का वॉल्यूम हमारे पास होता है 11.2 डेसीमीटर क्यूब, और cm क्यूब में बताएंगे तो 11.2 को जो हम क्या कर देंगे, तो इसमें हमारा 11.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,200, 11,200 cm क्यूब। नेक्स्ट है 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम कंटेन्स डैश यूरेनियम एटम्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना है, तो ये हमारे पास मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, मास से 2.38 डिवाइड बाय 238 हो गया, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, हमें यहाँ पर पता लग जाएगा। ऊपर आ गया हमारा 2.38, नीचे आ गया 238, मल्टीप्लाई इसको कर दिया एवोगाड्रोस नंबर से, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 21 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। 23 है 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल कंटेन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल इथाइल ऑक्सीजन में जो इथाइल ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, और एक मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं एक ही ऑक्सीजन के एटम है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ऑक्सीजन के एटम होंगे, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। नेक्स्ट है 24 है एक कंबस्टन की जा रही है मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, कह रहे हैं 8 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट कंबस्टन गिव्स 18 ग्राम CO2, द परसेंटेज यील्ड इज। परसेंटेज यील्ड आपको बतानी है, परसेंटेज यील्ड बतानी है तो इसको हमें निकालना पड़ेगा।
तो देखो CH4 प्लस O2 और ये बना CO2 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, दिस विल बी बैलेंस। तो देखो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन है ना, 16 ग्राम मीथेन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। 8 ग्राम से कितना बनेगा, कुछ तो बनेगा, x ग्राम बनेगा। तो यहाँ से हम थ्योरेटिकल यील्ड निकाल लेते हैं 16/44 इक्वल टू 8/x। तो 16x बराबर हो गया 44 इंटू 8, x बराबर हो गया 44 इंटू 8 डिवाइड बाय 16। तो ये हमारे पास हो गया 44 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16। ये हमारे पास 22 ग्राम आ गया। और जबकि ये हमारे पास जो 18 ग्राम CO2 दिया हुआ है, 18 ग्राम CO2 ये हमारा एक्चुअल यील्ड है। तो इसको हम 22 को डिवाइड कर देंगे जिस तरह से कि 18 से मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सॉरी, रिवर्स कर दिया मैंने। एक्चुअल यील्ड ऊपर आता है, नीचे आ जाएगा थ्योरेटिकल यील्ड 22। अब मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से, तो ये परसेंटेज यील्ड हमारे पास आ जाएगा 81.81। देखो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 है द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ। सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर मौजूद होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू Na करके निकालेंगे। तो सबको चेक करना पड़ेगा कि करके सबके मास 30 ग्राम, सबके मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा N2O3। तो इसमें सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। आप एक एक करके सबको निकाल कर देख सकते हैं, मैं नहीं निकाल रहा, आई नो द आंसर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि डी इज द करेक्ट आंसर। 26 द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर होंगे, जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब जैसे ये है 3.6 डिवाइड बाय 18, ये 4.8 डिवाइड बाय 46, ये है 2.8 डिवाइड बाय 28, ये है 5.4 डिवाइडेड बाय N2O5। N2O5 को तो निकालना पड़ेगा भाई। ये हो गया हमारा 14 28 हो गया प्लस 16 इंटू 5, दैट्स 108। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर किसके अंदर आएगी अगर हम देखें तो, दैट इज 3.6 डिवाइडेड बाय 18। ये हमारा आ रहा है 0.2। आई थिंक सबसे बड़ी वैल्यू उसी के अंदर आ रही होगी, बाकी सब में से छोटी वैल्यूज ही आएंगी। ये ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स चूंकि इसके अंदर है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा इसी में होगा। 27 है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP इज। ये 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस STP पर कितना ऑक्युपाई करेगा। तो बेटा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वी नीड टू हैव अ फॉर्मूला हियर। नंबर ऑफ, अच्छा वॉल्यूम बताना है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। मास हमारा हो गया 1.4 ग्राम डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पर 14, नीचे डिवाइड बाय 28, सॉरी ऊपर 1.4 था, 1.4 डिवाइड बाय 28 और मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ये 3.01 10⁻22 डेसीमीटर क्यूब ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका। ठीक है, सॉरी वॉल्यूम पूछ रहे हैं तो वॉल्यूम पूछ रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर 22.41 से करेंगे ना, मतलब मल्टीप्लाई बजाय इसके के वोगाड्रो नंबर के। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 1.4 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 22.41। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.12। ये नहीं होगा, ये दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दैट्स 1.12 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल वी। कितना वजन होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, हाफ मोल है, डायरेक्टली मैं इसको बता दे रहा हूँ, दिस इज हाफ मोल। अब एक मोल का 18 ग्राम होता है, हाफ मोल का 9 ग्राम हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर ले लेंगे। 29 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैसेस, कितना मोल होगा ये हमारा। मास ओवर मॉलिक्यूलर मास 6 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। इन 18 ग्राम ऑफ वाटर देयर इज 18 ग्राम पानी, चूंकि ये हमारा 1 मोल पानी है तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल 3.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। 31 हाउ मेनी सल्फर एटम्स वुड वी 40 ग्राम। कितने जो है वो सल्फर एटम का वजन हमारे पास जो है वो 40 ग्राम के बराबर होगा, 40 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर बताना है कि 40 ग्राम्स का के जो है वो सल्फर एटम्स का वजन जो है वो कितना होगा, कितना वेट होगा। तो ये हमें निकालना पड़ेगा।
तो क्या हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है मास ओवर एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो बेटा यहाँ पर मास हमारे पास आ गया दैट इज 40 और एटॉमिक मास आ गया सल्फर का 32 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये 7.52 10 टू द पावर 23। एक मिनट, यस ये हमारे पास ये आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है 32 हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ CaCl2। सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स निकालेंगे CaCl2 में कितने होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, फॉर्मूला मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। पार्टिकल्स आ जाएंगे हमारे पास इसके, तो 25 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय नीचे, ये हमारे पास 40 हो गया प्लस 71, मतलब जो भी इसका आएगा निकल कर आएगा सामने, मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारे पास आ गए इसके इतने क्रिस्टल्स हैं, और एक क्रिस्टल में आपको पता है कि दो Cl आइंस हैं, तो दो क्लोराइड आइन निकलेंगे। ओवरऑल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.71 10 टू द पावर 23। यस, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 19.7 किलोग्राम ऑफ गोल्ड वाज रिकवर्ड फ्रॉम अ स्मगलर, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ गोल्ड वर रिकवर्ड। मतलब किलोग्राम ऑफ गोल्ड दिया हुआ आपके पास है, मास दिया हुआ है, और आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला सेम है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। तो मास दिया हुआ है 19.7 kg, मतलब अगर हम इसको ग्राम में करें तो 19,700 हो गया 1000 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइडेड बाय चूंकि एटम जो सोडियम का सॉरी गोल्ड का एटॉमिक मास दिया हुआ है 197, तो 197 और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10 टू द पावर 25। डी ऑप्शन करेक्ट। 34 है द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक मॉलिक्यूल का जो वजन है, जो मास है, वो कितना होता है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का वजन निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला अरेंज कर लेंगे ना हम। तो मास बताना है, मास इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M डिवाइड बाय Na, ऐसे निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो 1 है, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 है, डिवाइड बाय Na एवोगाड्रो नंबर हो गया हमारे पास, दैट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये हो गया 7.3 इंटू 10 की पावर -23। दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। 35 है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.2 मोल्स ऑफ मीथेन एट STP इज। 0.2 मोल मीथेन STP पर कितना ऑक्युपाई करेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो मोल हमारे पास है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 22.41, ये हमारा हो जाएगा बेटा ये 4.482 लीटर्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 है 1 मोल ऑफ कार्बन 12 है द मास ऑफ। वैसे तो हमारे पास 1 ग्राम होता है, किलोग्राम में कहें तो दैट इज 1 डिवाइड बाय 1000, सॉरी मास तो 12 ग्राम होता है ना एक मोल का, तो ये 12 डिवाइड बाय 1000, ये हमारा आ गया दैट इज 0.012, ए ऑप्शन। 37 है रिंग इज स्टडेड विथ हाफ मोल डायमंड, डिटरमाइन द कार्बन एटम इन इट। आधा मोल डायमंड है तो कार्बन एटम कितने होंगे, 3.01 इंटू 10 की पावर 23 होंगे, हाफ ऑफ द एवोगाड्रोस नंबर। 38 है ड्रॉप ऑफ वाटर इज अबाउट इतना ग्राम, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ड्रॉप ऑफ वाटर। तो सेम वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू Na लगा देंगे, एंड वी विल बी हैविंग आवर आंसर हियर, दैट इज मास हमारे पास है 0.05, 18 हो गया मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, 1.67 इंटू 10 की पावर 21, तो 1.67 को राउंड ऑफ कर देंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। 39 है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना ग्राम होगा, ये 98 ग्राम होगा, इसको आप निकाल लेंगे। 40 है 1 मोल ऑफ वाटर एट STP इज इक्वल टू नन ऑफ दिस, क्योंकि वाटर हमारे पास क्या है बेटा कि ये लिक्विड है, और ये हमें हमेशा गैसेस के लिए मोलर वॉल्यूम का फिनोमेना यूज हो रहा होता है। 41 है स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस ऑफ अ रिएक्शन गिव्स अस यील्ड कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। 42 है the reactant that is consumed earlier and give least quantity of the product is called limiting reactant. 43 the unit of mole is MOL, C option. 44 how many cations are present in 1 mole of soda ash. सोडा ऐश हमारे पास होता है Na2CO3, तो अगर 1 मोल की बात की जाएगी तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na आ जाएंगे, एवोगाड्रोस नंबर, और कैटाइन से मुराद यहाँ पर पॉजिटिव आइन है, Na प्लस यहाँ पर जो आइन है वो हमारा कैटाइन है। तो
एक क्रिस्टल के अंदर से 2 कैटाइन निकलने हैं, तो इतने सारे क्रिस्टल में से कितने निकलेंगे? 2 Na निकलेंगे, एक Na के अंदर से 2 Na कैटाइन्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल। 45 द रिएक्टेंट विच फॉर्म्स ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ फ्लोरेट इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। 46 एट एसटीपी द प्रेशर इज, एसटीपी पर प्रेशर क्या होता है? 180 MB होता है, 760 टोर भी होता है, 101 300 पास्कल भी होता है। डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। 47 नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन आर। नंबर ऑफ एटम बताना है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। मास दिया हुआ है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 60 हो गया हमारा मास डिवाइडेड बाय, सॉरी 60 हो गया हमारा मास डिवाइडेड बाय 12 इसका हो गया, जो कि कार्बन है, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारे पास 3.01 इंटू 10 की पावर 24। 48 द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, कि इसमें सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो हमें इन चारों को निकाल कर देखना पड़ेगा। देखो वॉल्यूम एट एसटीपी का फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41। मोल निकालना है तो वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.41 कर देंगे, मतलब जिसका मिनिमम नंबर ऑफ मोल चाहिए ना भाई, तो मिनिमम नंबर ऑफ मोल बताने का क्या तरीका है? जिसका वॉल्यूम हमारा सबसे कम होगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स सबसे मिनिमम होंगे। ठीक है, जितना कम मोल होगा उतनी कम नंबर ऑफ, समझ जो है वो हमारा जो है वो नंबर ऑफ मोल्स आएगा। ठीक है, तो वी है ना न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में वैल्यू अगर बड़ी करती जाएंगे तो ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू बड़ी होगी, तो हमें सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लेते हैं, तो ए ऑप्शन आ जाएगा 1 dm³, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब 20 ग्राम कैल्शियम की बात करें तो 20/40 0.5 मोल्स आ रहे हैं। इसी तरह इन चारों में से अगर हम 16 ग्राम सल्फर देख लें तो 16/32, ये भी हमारा 0.5 मोल आ रहा है। तो ये तो जितना 16 ग्राम सल्फर में नंबर ऑफ मोल होता है उतना ही 20 ग्राम कैल्शियम में होता है। 50 है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल शुगर आर अप्रोक्सीमेटली, देखो 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारे पास आ गया कितने मॉलिक्यूल्स होंगे किसके भाई? शुगर के। और एक मॉलिक्यूल के अंदर 12 चुके कार्बन के एटम है, तो इसमें कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 12 होंगे, ये हमारा हो जाएगा, दिस विल बी 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और उसको फिर हम फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे बाय व्हाट? बाय 12। सो 7.2 इंटू 10 की पावर 24 या 72 इनकी 10 की पावर 23, ये भी हो सकता है। ये 7.2 10 की पावर 24, बोथ आर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया के जो है वो चैप्टर 1 के स्टिचोमेट्री के सारे एमसीक्यूज। तकरीबन यहाँ पर मैंने आपको 50 एमसीक्यूज जिसके जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज मैंने आपको करा दिए हैं। दे आर फार मोर देन इनफ, अब इसकी भी प्रैक्टिस कर ले तो काफ़ी होता है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 2 में आते हैं बेटा द एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके एमसीक्यूज देखते हैं। तो इसके हमारे पास मैंने यहाँ पर तकरीबन 70 एमसीक्यूज इसके जो है वो यहाँ पर क्या मैंने कंपाइल किए हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा कलेक्शन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ 70 एमसीक्यूज का, आपकी फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय। बोहर्स का मॉडल ऑफ एटम किसने कॉन्ट्राडिक्ट किया या किसने उसको रद्द किया? तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इसको रिजेक्ट किया। सेकंड है क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल। 2p के लिए क्या? n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू हमारी 1 हो गई, ये ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 3 इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट नियरेस्ट टू द सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से करीब तरीन होता है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो होता है। क्वेश्चन 4 है व्हेन 760 ऑर्बिटल्स इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। 60 के बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? इसके लिए आपको यहाँ पर जो है ना वो बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा भाई? यस, आपको जो है वो कंप्लीट जैसे 1 2 3 4 5 6 7 शुरू में सब में हमारे पास ऐसा आ गया, उसके बाद 2 3 4 5 6 7, इसके बाद सब में हमारे पास P आ गया, उसके बाद 3 4 5 6 7, फिर सब में हमारे पास D आ गया, फिर 4 5 6 7 सब में हमारे पास F आ गया। अब यहाँ से हम डायगोनल कटिंग कर लेते हैं। तो 4F के बाद किसमें कह रहे हैं, किसके बाद क्या फिल करना है भाई? कह रहे हैं 6D के बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा? 6D के बाद हमारे पास है वो 7p ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है, 7p, सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 5 ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, सी ऑप्शन।
क्वेश्चन 6 है द ई बाय एम रेशियो फॉर पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर। चार्ज टू मास रेशियो याद रखिए, जितना कम एटॉमिक मास होगा, जितना कम एटॉमिक मास होगा उतना ज्यादा ई बाय एम रेशियो होगा पॉजिटिव रेज के लिए, प्रोटॉन्स के लिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 7 है द रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है ऑल एटम्स आर प्रिंसिपली कंपोज्ड ऑफ फ्यू फंडामेंटल पार्टिकल्स व्हिच आर इन नंबर। 3 होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वेश्चन 9 है विच साइंटिस्ट गेव द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कैथोड रेज। तो स्टोनी जो साइंटिस्ट था उसने जो है वो इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन रखा था। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सॉरी ये तो हो गया, स्टोनी वाला तक हो गया, क्वेश्चन 9 तक हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, दैट इज 9.1 into 10 की पावर -31 kg, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है द कैलकुलेटेड ई बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। ई बाय एम रेशियो से हम लोग हमारी मुराद होते हैं दिस इज कॉल्ड चार्ज टू मास रेशियो। इसमें क्या करते हैं बेटा, हम लोग चार्ज को मास से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर -19, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 into 10 की पावर -31 kg। दोनों को डिवाइड करेंगे तो चार्ज टू मास रेशियो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आ सकता है। जैसे चार्ज है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब और मास है 9.11 into 10 to the power -31 kg। तो 1.75 into 10 की पावर 11 -11, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यूनिट कूलम पर केजी आ जाएगा, चूंकि ऊपर चार्ज की यूनिट कूलम है और मास की यूनिट केजी है, तो कूलम पर किलोग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन 12 अल्फा पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल थ्रू। अल्फा पार्टिकल्स किसकी तरह से होते हैं, तो हीलियम न्यूक्लाई होते हैं, दैट्स व्हाई इनका चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है। 13 है बम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल जनरेट। तो ये हमारे पास जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट है। चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसने क्या किया था, बेरिलियम मेटल पर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया था, जिससे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पॉसिबल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड दैट बिसाइड्स द कैथोड रेज अदर टाइप ऑफ रेज इज प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब व्हिच आर कॉल्ड। इनको क्या कहा जाता था, इनको हम पॉजिटिव रेज कहते थे। पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं, एनोड रेज भी कह सकते हैं, यही हम कैनाल रेज इनको कह सकते हैं, या फिर इन्हीं को हम लोग कह सकते हैं प्रोटॉन्स। तो गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट था इसने इसको डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को। क्वेश्चन 15 है द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको लैम्डा से शो किया जाता है। क्वेश्चन 16 है द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट h इज 6.625 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड। देखो वैल्यू सब में सेम है, बस यूनिट में मसला है, जूल सेकंड इज द करेक्ट यूनिट। क्वेश्चन 18 है विच ऑर्बिटल डज नॉट कंटेन अ नोडल प्लेन। नोडल प्लेन किस ऑर्बिटल में नहीं होता। व्हाट इज नोडल प्लेन, नोडल प्लेन कौन सा एरिया होता है, वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो पॉसिबिलिटी है वो 0 हो, तो ऐसे पोजीशन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर ये हमारा नोडल प्लेन कहलाता है। तो नोडल प्लेन किस में मौजूद नहीं होता, किस ऑर्बिटल में नहीं होता नोडल प्लेन, एस ऑर्बिटल में हम जानते हैं नोडल प्लेन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर जगह पर इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं एस ऑर्बिटल में। 19 है द डिस्पर्जन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट पास थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन 20 है द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लामन सीरीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। 21 है डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर पार्टिकल्स इन मोशन वाज पोस्टुलेटेड बाय डी ब्रोगली। ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था कि जो है इलेक्ट्रॉन है वो दोनों तौर पे बिहेव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज इट कैन बिहेव लाइक अ वेव। 22 है द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड, तो वो हमारे पास कहलाता है दैट इज ऑर्बिटल कहलाता है। 23 है विच ऑर्बिटल हैज डम्बेल शेप, पी ऑर्बिटल का डम्बेल शेप होता है। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो शेप कौन बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर हमारा जो है वो शेप बताता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग जो है वो सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं,
सब्सिडरी क्वांटम नंबर स्मॉल एल से इसको शो किया जाता है। 25 प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। 26 न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय, दैट इज जेम्स चैडविक। 27 है पॉजिटिव रेज आर, पॉजिटिव रेज क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। 28 कैथोड रेज आर, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होते हैं। 29 बेसिक मॉडल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने दिया था बेसिक मॉडल सन 1800 में, 1800 में। और ये जो बेसिक मॉडल हमारे पास कहलाता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड बॉल मॉडल, जिसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है बिलियर्ड बॉल मॉडल। बिलियर्ड बॉल मॉडल मतलब एक स्नूकर के गेंद की तरह से जो है वो एटम मौजूद है। ये जॉन डाल्टन का नजरिया था, जो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे। 30 एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज nh/2 पाई अकॉर्डिंग टू बोहर। 31 रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एक्सप्रेशन n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से हम रेडियस निकाल सकते हैं। 32 द स्पेक्ट्रम फॉर्म फ्रॉम द लाइट ऑफ ऑर्डिनरी टंगस्टन लैंप। टंगस्टन लैंप आप ले लें या फिर कोई हम जिसको हम लोग इनकैंडिसेंट लैंप भी कहते हैं। अगर आप इनकैंडिसेंट लैंप ले लें, मतलब जो 100 वाट का बल्ब जो आपका होता है लाइक दैट ना, उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होती है। लेकिन इस तरह से आपने देखा होगा पीली बत्ती जिसको हम लोग कहते हैं बेकरी वगैरह में लगी होती है, जिस तरह से उसमें ना एक फिलामेंट लगा होता है। तो ये जो फिलामेंट लगा होता है ना, तो ये हमारे टंगस्टन का फिलामेंट होता है। इसमें से जब रोशनी निकलेगी, आप इसको प्रिज्म से पास करोगे तो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारा ऑब्टेन होगा। चूंकि जो है ना, ये जो टंगस्टन है ये हमारे पास हीटेड मेटल फिलामेंट है। हीटेड मेटल फिलामेंट से भी जब रोशनी निकलती है तो वो हमारी कंटिन्यूस मैनर में निकल रही होती है, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 33 है द स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड व्हेन द लाइट ऑफ सोडियम लैंप इज। अब सोडियम लैंप पे एटम के अंदर से चूंकि एनर्जी निकल रही है तो ये डिसकंटिन्यूस मैनर में निकल रही है। इसको डिसकंटिन्यूस या फिर हम लाइन स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। इसी को हम लोग जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑल आर द सेम थिंग्स। 34 एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय। एक्सरे को किसने डिस्कवर किया? रोंजन ने किया, विलियम रोंजन, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इसलिए जो एक्सरेज का नाम चेंज करके जो है वो रोंजन रेज रख दिया गया, लेकिन लोगों ने इसको एक्सरेज ही पुकारा आगे जाकर। 35 क्वांटम नंबर आर द नंबर दैट शोज द बिहेवियर ऑफ ऑर्बिट्स। व्हाट इज करेक्ट अबाउट दीज नंबर्स? इट शोज द साइज ऑफ ऑर्बिट, it shows the shape of an orbit, it shows the orientation of orbit। ये सारी चीजें ही बताता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट, ठीक है। सारी बातें सही है क्वांटम नंबर के बारे में। 36 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शोज डैश साइज ऑफ एन ऑर्बिट। एज़िमुथल क्वांटम नंबर शोज शेप ऑफ एन ऑर्बिट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शोज ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिट। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 40 the shape of s orbital is spherical, p orbital is dumbbell। बिल्डिंग अप प्रिंसिपल और क्या कहा जाता है? ऑब्जर्व प्रिंसिपल कहा जाता है। 43 अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्व प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड एज पर देयर एनर्जी। 44 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेन शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो इसको हम n स्क्वायर, ए ऑप्शन है फॉर्मूला। n स्क्वायर से हम बता सकते हैं कि किसी भी एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे अगर हम n में नंबर ऑफ शेल्स आ सकते हैं कोई भी, n स्क्वायर में अगर n की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। n की वैल्यू 2 रख दें तो फिर हम n का स्क्वायर नहीं होगा, इसका फॉर्मूला 2n का स्क्वायर होगा, 2n स्क्वायर। इस तरह 2 को पावर 2 का स्क्वायर, ये हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? तो ये हमारे पास 18 आ जाएंगे। फोर्थ शेल में कितने आ जाते हैं? 2, उसके बाद n स्क्वायर, ये हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी शेल में, किसी भी मेन शेल में या फिर हम कह सकते हैं ऑर्बिट में, अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो उसका ये फॉर्मूला है। 45 नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन s ऑर्बिटल आर 1। p ऑर्बिटल में 3 होते हैं, d ऑर्बिटल में 5 होते हैं और f ऑर्बिटल में 7 होते हैं। मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल, जैसे कि p में ऑर्बिटल में 3 होते हैं, px, py, pz। d ऑर्बिटल में हमारे 5 होते हैं, dxy होता है, dyz होता है, dxz होता है और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है और साथ में dz स्क्वायर होता है। 49 है द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन्स। कौन से पेयर में
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि Na+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, Mg+2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेचर के हैं। जबकि देखें F- में 10 इलेक्ट्रॉन है, O- में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, कट गया। 17 होंगे O- में, बिल्कुल गलत, मतलब चेंज ही है। Li+ हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, Na+ इसमें 10 होंगे, तो ये भी कट गया। S-2 ये 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, O-2 ये हमारे 6 यहाँ हो गया। आठ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी गलत, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 50 है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कलर है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी? जिसकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी, तो वायलेट कलर। 51 है, N+L वैल्यू फॉर 5d ऑर्बिटल इज। 5d ना, n की वैल्यू 5 हो गई और N+L निकालना है ना, तो दैट इज 5 + 2, ये हमारा 7 निकल जाएगा। 52 है, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज, तो ये हमारा ये हो जाएगा 6.625 10⁻34 जूल सेकंड। 53 है, दिस सीरीज ऑफ लाइंस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू द 2nd ऑर्बिट। अब चूंकि सेकंड पर जंप कर रहे हैं, तो लाइमन सीरीज के बजाय बामर सीरीज हमारे पास यहाँ पर ऑब्टेन होगी। बी ऑप्शन करेक्ट, बामर सीरीज। 54 है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ Pauli's exclusion principle. It is one of the electronic configuration principle. 55, the particle having a mass 1836 times that of the electron is, that is proton. 18 तो 36 गुना भारी होता है ये इलेक्ट्रॉन से। 56 on emission of alpha particle uranium 92-238 changes into। अब देखो, जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास नंबर कम हो जाता है। चूंकि हमारा हीलियम न्यूक्लियस है, तो एटॉमिक नंबर हमारे इसके अंदर 2 कम हो रहा है, मास नंबर हमारे इसके अंदर जो है वो 4 कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हमारा हो जाएगा, दिस इज ए, थोरियम। एटॉमिक नंबर देखो 92 से 90 हो गया और 238 से 4 कम हुआ तो 234 हो गया हमारे इसका मास नंबर। 57 एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ, ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 58 है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d एनर्जी लेवल। तो डी में तो जाहिर सी बात है 10 टोटल आता है, तो अनपेयर्ड मैक्सिमम 5 आएंगे। 59 है, एन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एक्साइटेड व्हेन इट जंप्स टू हायर ऑर्बिट। बी ऑप्शन। 60 है, द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स इन वेवलेंथ। तो कलर जो है वो हमेशा वेवलेंथ पे डिपेंड करती है लाइट की। नेक्स्ट है 62 है, मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम पिच ब्लेंड वर। पिच ब्लेंड जो कि एक मिनरल था, पहली बार जिसको डिस्कवर किया गया रेडियो एक्टिविटी के लिए, उसमें से जो है वो बीटा रेज निकल रहे थे। बीटा रेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उसके अंदर से, तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच एनर्जी लेवल इज गिवन बाय द फार्मूला। एक एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है ऑर्बिटल्स की तादाद का, कितने ऑर्बिटल्स होंगे एनर्जी लेवल में, वो n² है। इससे हम बता सकते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स हर एनर्जी लेवल में होंगे। जैसे अगर n² है ना, तो फर्स्ट एनर्जी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर तो हमारे पास 4 हो जाएगा, मतलब एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल होता है, तो 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है कि किसी एक एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास आएंगे, तो उसका फॉर्मूला n² से हम पता लगा सकते हैं। 63 है, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम नंबर ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो एनर्जी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, इट इज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। 64 है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन। 65 है, द क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3d ऑर्बिटल्स आर, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 है। 66 है, दीज रेडियोएक्टिव रेज आर नॉन मटेरियल इन नेचर। गैमा रे, एक्सरे, इसका दोनों आंसर करेक्ट होगा। गैमा रे, एक्सरे दोनों ही हमारी जो है वो मटेरियल नेचर नहीं होता, दोनों की दोनों हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो दोनों का नेचर हमारा पार्टिकल नेचर नहीं होता। तो सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। 67 है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एफ ऑर्बिटल। एफ मैक्सिमम 14 आते हैं। 68 है, बोहर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी इज नॉट एप्लीकेबल। नॉट होना चाहिए, नॉट एप्लीकेबल, किस पर बोहर्स थ्योरी अप्लाई नहीं होती, तो ये हमारा, चूंकि बोहर्स की थ्योरी आपको पता है कि सिर्फ उन पर अप्लाई होती है जिनके लास्ट शेल में या जिनके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं बस। अब देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर अप्लाई होगी।
हीलियम के पास एक He+ के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, Li+2 के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जो H+ है ना उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास एक भी नहीं है, इस पर नहीं अप्लाई होगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। 69 है नाइट्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस एंड नॉट दिस, इट इज ड्यू टू, देखो Px, Py और Pz इसमें सिंगल सिंगल फिल किया जाता है, ऐसा नहीं करते कि पहले Px पे 2 करते हैं Py पर 1। ये किस रूल के अकॉर्डिंग होता है? ये हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग होता है। 4 ऑप्शन में कहीं ऑप्शन नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो डी में मैं कट करके इसको हर्ट्ज रूल के ले रहा हूँ। हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। 70 MCQs है द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच L इक्वल टू 0, L की वैल्यू 0 है तो ये हमारा S ऑर्बिटल है, स्फेरिकल शेप होगा क्योंकि S ऑर्बिटल हमारा है। एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारी जब 0 होती है तो वो हमारा S ऑर्बिटल होता है, शेप उसका स्फेरिकल होता है। इसी तरह से जब 1 हो जाएगी तो फिर वो डंबल शेप का हो जाएगा, L की वैल्यू 2 हो जाएगी तो भी डबल डंबल हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर 2 के सारे MCQs कवर हो गए। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 3 में, दैट इज थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आज मैं आपको 3 चैप्टर्स के मैंने आपको बताया कि मैं MCQ सॉल्व कराने वाला हूँ, डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो चीज़ देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, अभी भी आई थिंक 41 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है जो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो देखते हैं इंशाल्लाह कंप्लीट जल्दी करते हैं इसको। फर्स्ट है एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड है अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए ऑप्शन। थर्ड है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। फोर्थ है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम, मतलब वन साइडेड शेयरिंग किसे कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये जिसको हम लोग कहते हैं डेटिव बॉन्ड। फिफ्थ है द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज, डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? वैसे तो डिबाई भी होती है, डिबाई ही इसकी यूनिट यहाँ पर इन सबको ले लें तो कॉमन यूनिट होती है इसकी डिबाई, कैपिटल डी से इसको शो किया जाता है। सिक्स है CO2 हैज अ डायपोल मोमेंट डैश डिबाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का डायपोल मोमेंट कितना डिबाई है? तो CO2 हमारे पास बेटा नॉन पोलर है, चूंकि हमारा जो ये CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा नॉन पोलर है, और जो भी नॉन पोलर होता है इसके लिए जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 0। सेवंथ है द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज डायपोल मोमेंट 0 विल बी। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट 0 होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर होगा। जैसे CO2 की बात कर ले रहे हैं, ट्राई एटॉमिक है और लीनियर स्ट्रक्चर है 180 डिग्री पर, इस वजह से इसका जो हमारा जो डायपोल मोमेंट है, जो न्यू की वैल्यू हमारे पास आएगी वो 0 आएगी, म्यू की वैल्यू। क्वेश्चन 8 है वाटर हैज डैश स्ट्रक्चर। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एंगुलर होता है, जिसका हम लोग बेंट भी कहते हैं या जिसको हम लोग वी शेप भी कहते हैं। जब हम वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे इस तरह से बनता है ना भाई, उल्टा वी टाइप का बन रहा होता है। नाइन्थ है द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि CO2 का मॉलिक्यूल तो लीनियर होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 10 है द स्ट्रक्चर ऑफ CS2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? अब देखो ये भी ऐसे ही हो, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर। अब देखो दो हमारे पास बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर भी हमारा लीनियर ही होगा। 11th है द एंगल बिटवीन Na2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल हमारी हमेशा मानो 9.5 डिग्रीज होती है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, दैट्स व्हाई। 12 है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन व्हेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ s&p ऑर्बिटल। sp मिलकर 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन कर रहे होते हैं, sp3 भी करते हैं, sp2 भी करते हैं और sp भी करते हैं। 13 है वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म थ्रू डैश ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। वाटर मॉलिक्यूल हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है और उसके साथ इसके अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तभी बॉन्ड एंगल इसका 104.5 डिग्री आ रहा होता है। क्वेश्चन 14 है अमोनिया मॉलिक्यूल इज फॉर्म थ्रू डैश ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अमोनिया का मॉलिक्यूल भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा? एक लोन पेयर होता है। 15 है द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज दैट इज 104.5 डिग्रीज। 16th है NHH bond angle in NH3 molecule is this is 107 degree because of its pyramidal structure। अमोनिया है तो pyramidal structure होगा तो 107 डिग्री आ जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल जिसको हम लोग कहते हैं। 17th है HCH bond angle in मीथेन। मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 होगा, जो कि टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 18th है C2H4 molecule is formed through dash orbital hybridization।
चूंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पर हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, C2H2, इसमें इथाइन, ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। क्वेश्चन 20 है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। 21 है, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एन एंगल ऑफ, रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम कब हो जाए, एंगल हमारा 180 डिग्री होगा, सबसे मैक्सिमम रिपल्जन होगी फिर हमारे पास एटम्स की। नेक्स्ट है 22, दिस हाइड्रोजन हैलाइड हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो जितना आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा हमारा जो है वो बच्चों आयनिक कैरेक्टर होगा। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें हमारे पास HF के अंदर हमारे पास आएगी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर, चूंकि हाइड्रोजन तो हर जगह पर हमारा 2.1 है इलेक्ट्रॉन, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन उसके बाद फ्लोरीन की हमारे पास हाई वैल्यू आएगी, तो इससे दोनों को जब सब्ट्रैक्शन निकलेगा तो हाईएस्ट वैल्यू HF की आ रही होगी। तो HF की सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर हमारे पास है, सबसे ज्यादा पार्शियली चार्ज इसके ऊपर मौजूद होता है। 23 है, द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन दिस मॉलिक्यूल, CO2 में मैक्सिमम होगा, दैट इज 180 डिग्री। बॉन्ड एनर्जी इज, उसके बाद नेक्स्ट 24 है, बॉन्ड एनर्जी इज द ग्रेटेस्ट फॉर, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, सबसे ज्यादा को बॉन्ड एनर्जी किसमें होगी, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर होगा, तो नाइट्रोजन के अंदर सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी। नेक्स्ट है, दिस मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा, वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, अभी हमने पढ़ा है इसको CO2 में, चूंकि जीरो डायपोल मोमेंट की वजह इसका लीनियर शेप है। नेक्स्ट 26 है, द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर दिस मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के लिए वैलिड नहीं है, चूंकि हाइड्रोजन के लिए एक अलग रूल लगता है जिसको हम लोग कहते हैं डुप्लेट रूल, 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में उसके आ जाए तो ये स्टेबल हो जाता है। 27 है, द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज, देखो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू इक्वल टू E इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज की यूनिट ऐसा ही कूलम और डिस्टेंस के मीटर, तो ये हमारी कूलम मीटर इसकी जो है वो यूनिट हमारे पास आ गई, किसकी बच्चों, डायपोल मोमेंट की। नेक्स्ट है 28 है, दिस इज नॉट अ प्राइमरी बॉन्ड, इसमें से कौन सा एक प्राइमरी बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ प्राइमरी बॉन्ड। नेक्स्ट इसके बाद है दिस इज नॉट अ प्राइमरी बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है, डायपोल मोमेंट ऑफ CS2 इज 0, हेंस द बॉन्ड एंगल इज, CS2 का बॉन्ड एंगल आपने देखा लीनियर है तो 180 डिग्री इसमें होगा बॉन्ड एंगल। 30 है, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ लिक्विड डिक्रीजेस, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या चीज डिक्रीज होती है, वेपर प्रेशर जो है ना वो किसी भी लिक्विड का वो डिक्रीज हो रहा होता है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, वेपर प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। 31 है, द बॉन्ड फॉर्म्ड इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल डैश, किस ऑर्बिटल के ओवरलैप से फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है, PP ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, सी ऑप्शन। 32 है, द एंगल बिटवीन sp3 ऑर्बिटल्स इज, sp3 ऑर्बिटल के बीच में एंगल बनना 9.5 डिग्रीज होता है। 33 द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज हाईएस्ट फॉर, हाईएस्ट स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड की कहां पर आएगी हमारी, हाँ बेटा spp ओवरलैपिंग के अंदर आएगी हाईएस्ट स्ट्रेंथ, चूंकि किनारों पर जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती है, दैट्स व्हाई। 34 है, द डायपोल मोमेंट ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल इज, चूंकि यहाँ पर Cl2 हमारे पास दोबारा से बेटा क्या है, नॉन पोलर है, अब चूंकि ये नॉन पोलर है तो डायपोल मोमेंट इसका दोबारा 0 हो गया। 35 है, द सिंगल बॉन्ड इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। क्वेश्चन 36 है, विच बॉन्ड इज नॉन पोलर, इसमें से कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर है, Cl के बीच में, 2 एटम के बीच में हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड होता है। 37 है, द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर, प्लेनर होते हैं, प्लेनर भी कह सकते हैं उसको हम लोग, को प्लेनर भी कह सकते हैं, बात देखिए। 38 है, विच ऑर्बिटल ऑलवेज हैविंग इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्डिंग, कौन सा ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, कभी पाई बॉन्ड नहीं कर सकता, तो ये s ऑर्बिटल है, जो सिग्मा ही बनाते हैं पाई कभी नहीं बना सकता। 39 है, इन इथीन देयर आर डैश, इथीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हमारे पास होते हैं,
अब इथीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इथीन इस तरह से होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर है और एक पाई बॉन्ड भी है। 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, बी ऑप्शन करेक्ट। 40 है, व्हेन गैसियस कैटाइंस एंड एनाइंस आर ब्राउट क्लोजर टुगेदर द एनर्जी इन्वॉल्व्ड इज, दिस इज अ लैटिस एनर्जी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज 41 है, विच ऑफ द कंपाउंड हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से sp2 C2H4 में होगी, इथीन में होगी, चूंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, दैट्स व्हाई। 42 है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन C2H2 मॉलिक्यूल्स इज। इथाइन के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड होंगे? हाँ जी, तो इसमें देखो इस तरह से होता है ना इथाइन, तो 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज 43 है, दिस मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। इसका मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा, देखो अमोनिया का 160 डिग्री है, इसका 180 डिग्री है, SO2 का 119 डिग्री है, वाटर का 104.5 डिग्रीज है। तो परफेक्ट हमारे पास आंसर इसका हो गया CO2, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो इसी की हमारी डैप जो है वो दिख रही है। नेक्स्ट है 44 है, 1 डिवाइस इक्वल टू डैश कूलम मीटर। तो इसका आंसर डायरेक्टली होगा 3.335 × 10 की पावर -30 कूलम मीटर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 है, द बॉन्ड एंगल इन Ab2 मॉलिक्यूल टाइप इज 104.5, दिस ज्योमेट्री वुड बी 104.5 है, तो इसकी ज्योमेट्री हमारी बेंट होगी, एंगुलर होगी, ठीक है। 46 है, द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग इज। बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट किस में होगा? जिसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आ रहा होगा, तो HF के बीच में हमारा सबसे हाईएस्ट होगा बॉन्ड एनर्जी। 47 है, द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट यहाँ किसका होगा? CCl4 का होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का होगा। वजह यह है कि इसमें हमारे पास जो कार्बन सेंट्रल एटम में इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ, मतलब इसके लिए क्या है कि हमारे पास जो है हमें पता होना चाहिए कि इसका बेंट स्ट्रक्चर हमारा जो है वो ये आ रहा है, CCl4 का हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, तो मतलब डायपोल मोमेंट इसका हमारे पास नहीं आ रहा। डायपोल मोमेंट क्यों नहीं आ रहा? चूंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमारे इसका बन रहा है। नेक्स्ट इज 48 है, द मॉलिक्यूल विच हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल CS2 में ही आएगी 180 डिग्री, लीनियर से ज्यादा बॉन्ड एंगल होती नहीं है। 49 है, द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल इज। BCl3 ट्रायगोनल शेप का होगा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। ठीक है, तो कह रहे हैं द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3। देखो BCl3 का जो शेप आएगा ना वो तो ट्रायगोनल ही आना है, ट्रायगोनल प्लेनार। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर शो कर रहा है इसमें? sp2 होगी, ऐसा ही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 50 है, अमंग्स्ट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स व्हिच वन हैज ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। अमोनिया का ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल हमारे पास है। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, अ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल possesses 2 bond pairs and 2 lone pairs around the central atom. Its shape should be, तो 2 बॉन्ड 2 लोन होगा तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगुलर शेप है या बेंट शेप है या वी शेप टाइप का शेप है। नेक्स्ट है, इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल इज। sp2 में हमेशा बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, क्योंकि शेप हमारा जो इसका आता है वो होता है ट्रायगोनल प्लेनर। 53 है, द बॉन्ड बिटवीन बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया। देखो BF3 और अमोनिया में जब बॉन्ड बनाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन को दे देता है, तो एक तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसका 0 आ जाएगा। चूंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं दूसरे नाइट्रोजन के साथ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का है, निकाल कर भी देख सकते हैं इसको आप MOT डायग्राम के थ्रू। 55 है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम इज कॉल्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब वही हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो इसका हमारे पास हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड।
56 है विच एक्सप्लेन्स द ओवरलैपिंग एंड बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग को और बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ द बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल जी कौन बताता है? ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट कौन पेश करता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करता है वीबीटी। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट है 78 है कोवेलेंट बॉन्ड में भी 100% कोवेलेंट भी हो सकता है और पार्शियली आयनिक भी हो सकता है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, दिस इज फ्रॉम एमओटी। नेक्स्ट है 68 if two lone pairs are present in the bond angle of tetrahedral compound reduces to, दो लोन पेयर आने से 5 डिग्री कम हो जाएगा, मतलब 4.5 हो जाएगा, जैसे कि वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। 61 है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ HCl इज 0.9, सो इट शुड बी, तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है द वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन्स द डैश ऑफ मॉलिक्यूल्स। वेस्पर थ्योरी हमें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फॉर आयनिक बॉन्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 1.7। नेक्स्ट है 34, मतलब नेक्स्ट है 64 है द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन, मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी एक्सप्रेस की जाती है डायपोल मोमेंट की सूरत में। 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ नेट डायपोल मोमेंट। नेट मतलब इसका कुछ डायपोल मोमेंट है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड 0 है, CH2 का 0 है, SO2 का 0 है, CCl4 का 0 है, SO2 का कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्रीज है। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे ना, तो आप इस तरह से बनाओगे ना, तो आप उसमें हैरान रह जाओगे कि दो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। ऐसा कॉन्सेप्ट तो हमने कभी नहीं देखा। तो ये भी कॉन्सेप्ट होता है बेटा, SO2 का स्ट्रक्चर बनाते हुए बॉन्ड एंगल 11.5 डिग्री कर देना, ठीक है, इसके अंदर ये जरूरी है। तो 119 डिग्री का यहाँ पर हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है 67 HCl इन्वॉल्व्स डैश ओवरलैपिंग। अब हाइड्रोजन S ब्लॉक एलिमेंट है, कुलीन P ब्लॉक एलिमेंट है, तो sp ओवरलैपिंग होगा। 68 है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। मीथेन के हर मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा? मीथेन देखो 4 तरफ सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो होंगे ही होंगे। इस तरह से 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑक्सीजन होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्यों होता है? ड्यू टू अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन, अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। पैरामैग्नेटिक होने की वजह है ड्यू टू अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन, बस इलेक्ट्रॉन्स का अनफिल्ड हो जाना हमें राइज देता है पैरामैग्नेटिज्म को, जैसे ऑक्सीजन के अंदर होता है। 70 और लास्ट एमसीक्यू द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा जो है वो एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, जिसको हम लोग जो है वो सेकेंडरी बॉन्ड भी कहते हैं, जो क्या करता है एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट करके रखता है। तो दीज आर द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो बेटा अभी हमने देख लिया कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के एमसीक्यूज, काफ़ी सारे एमसीक्यूज मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के करा दिए मैंने आपको, और ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यू बुक से ये एमसीक्यूज यहाँ पर मैंने जो है वो सारे लिए हैं, न्यू बुक फॉलो करते हुए एमसीक्यूज बनाए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग टू लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।